लखनऊ। मैं फ़रा साहिबा से गुजारिश करूँगी कि मिंबर पे आएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात। फातिहा। आज रुखसत हो रही है, तुमसे ज़हरा अली। आज रुखसत हो रही है, तुमसे ज़हरा अली। क्या आज रुखसत हो रही है, तुमसे ज़हरा अली। हाँ मेरा रोना ना गवार। हाँ मदीने वालों को था मेरा रोना ना गवार। आज से होगा ना इन लोगों को शिकवा अली। आज रुखसत दुश्मनों को देना मेरी लाश पर। दुश्मनों को तुम नाने देना मेरी लाश पर शब में मेरी मैयत उठाना अली। आज रुखसत
रह गए अपना कलेजा थाम कर मौला अली। रह गए अपना कलेजा थाम कर मौला अली। बोली जब ज़हरा खुदा हाफिज तुम्हारा या अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। अब आपके सामने मोहतरमा सदफ फातिमा साहिबा लखनऊ खिताब फरमाने जा रही हैं। एक बुलंद तरीन सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग और आगे आ जाएं ताकि जो लोग बाद में आए उन्हें परेशानी ना हो। एक बार बुलंद तर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। रहमल्लाहु मन क़ारिअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगहु मिदहतुन क़ाइलून वला युहसीने मौला दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहदून वहुवल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जात रुसुलु रब्बना बिलहक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वला तहियतु वल इकराम अलन नबील मक्कील मदनील उम्मील क़रशील तहामी सैयदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद वालहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जजिल रिज़विया वजूदित तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया
वलहैबतिल अस्करिया वलगैबति इलाहियल क़ाइमु बिल हक़। सलवात पढ़े मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना अलल हुदा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हाज़रीन मजलिस, कनीज़ान सैयदुश शुहदा, हम जब भी फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछाते हैं तो उस फ़र्श अज़ाए हुसैन पर हुसैन की माँ आती है पुरसा लेने के लिए। लेकिन आज जो ये फ़र्श बिछा है इस पे हम शहज़ादी फ़ातिमा का पुरसा देने के लिए आए हैं। और यकीनन इस फ़र्श पर फ़ातिमा के बाबा भी आए होंगे, फ़ातिमा के शौहर भी आए होंगे, फ़ातिमा के बच्चे भी आए होंगे, वो हुसैन मज़लूम भी आया होगा कि जिसका पुरसा हम शहज़ादी को देते। यकीनन तमाम लोग इस फ़र्श अज़ा पर शहज़ादी का पुरसा लेने के लिए आए हैं जो दुख्तरे रसूल। एक मरतबा आमदे मासूमीन पर, आमदे पंजतन पाक पर बुलंद तर सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ों, यकीनन इस फ़र्श अज़ा पर फ़ातिमा की बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी माँ का पुरसा लेने के लिए आ गई होंगी। तो ताज़ीम शहज़ादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर बुलंद तर सलावत। और अज़ीज़ों, हम शियान हैदर कर्रार, हम अली के चाहने वाले, हम कनीज़ा एक और बुलंद तर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़मत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा पर बुलंद तर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अक़ीदा है, हमारा ये मानना है कि जब भी हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं तो इस फ़र्श अज़ा पर हमारा वक़्त इमाम यूसुफ़ ज़हरा पुरसा लेने के लिए आ जाते हैं। तो यकीनन आज भी हमारा वक़्त इमाम अपनी दादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का पुरसा लेने के लिए आ गए होंगे। तो आमद इमाम ज़माना पर बुलंद तर सलावत।
कि जिसने हमें इंसान बनाकर भेजा, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाला वो अल्लाह कि जिसने हमें एहसन तक़वीम बनाकर भेजा। परवरदिगार ने इतना आला दर्जा दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा अशरफ बनाया, वरना अल्लाह कुछ भी बना सकता था। शुक्र है उस मामूद का कि उसने हमें इंसान बनाकर भेजा, वरना अल्लाह कोई भी शक्ल सूरत है इंसान बनाकर भेजा। और अशरफुल मखलूक़ात, सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाला। और अल्लाह ने जो ये ज़मीन का फ़र्श और आसमान का शामियाना लगाया, इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? हमें अशरफ बनाया, एहसन तक़वीम बनाया, आला दर्जे वाला बनाया, बुलंद मर्तबे वाला बनाया, तो इससे फ़ायदा भी हम ही उठा रहे हैं। ये ज़मीन का फ़र्श हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बनाया, आसमान का शामियाना हमारे फ़ायदे के लिए, चांदो सूरज हमारे फ़ायदे के लिए। इसकी रोशनी से फ़ायदा अल्लाह नहीं उठा रहा है, हम उठा रहे हैं। इससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ अल्लाह ने हमारे आराम के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए तमाम चीज़ें बनाई हैं, वहीं अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया? इबादत करने के लिए। कुरान मजीद में परवरदिगार कह रहा है कि वमा खलक़ता जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नो इंस को इसलिए खल्क़ किया कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने के लिए खल्क़ किया। और ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, गौर किया? कभी हमने अल्लाह से मांगा नहीं था कि परवरदिगार तू ये सांस अता कर दे। ये हाथ पैर की हरकत अल्लाह से हमने मांगी नहीं थी, बिन मांगे अता किया है। ये चांदो सूरज हमने अल्लाह से मांगा नहीं था, अल्लाह ने बिन मांगे अता किया है। या आसमान का शामियाना जिसके नीचे हमने अल्लाह से मांगा नहीं था, बिन मांगे अता किया। जहां अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें हमें बिन मांगे अता की, वहां अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है कि मेरे बंदे तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो। लेकिन बंदा शुक्र नहीं कर रहा, कुफ्र कर रहा है। और जहां बंदे ने कुफ्र करना शुरू कर दिया, वहां अल्लाह ने कहा देखो ऐ मेरे बंदों, मैं तुम्हें तन्हा दुनिया में नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसे ही दुनिया में नहीं भेजूंगा कि तुम कुफ्र करो, कुफ्र के रास्ते पर चलो, बल्कि हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। इन्ना अलैना अलल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ने खुद ली है जिम्मेदारी। अगर ये अल्लाह हिदायत की जिम्मेदारी हमें दे देता, क्या मेरे बंदों दुनिया में जाने के बाद अपने लिए हादी मुंतखब तुम करो, तो इंसाफ से बताइए कि हम कैसा हादी मुंतखब करते, हम कैसा हादी चुनते? दुनिया में आकर हम कुफ्र कर रहे हैं तो अपने लिए हादी भी काफिर मुंतखब करते। हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, तो जालिम हादी मुंतखब करते। और सबसे पहले जो इंसानी फितरत होती है वो सबसे पहले दौलत देखती है, शोहरत देखती है। अल्लाह ये इख्तियार अगर हम इंसानों को दे देता कि हम इंसान अपने लिए हादी मुंतखब करें, तो सबसे पहले हम देखते कि हमारा हादी जो है वो दौलतमंद है कि नहीं है, शोहरत वाला है कि नहीं है, पहुँच वाला है कि नहीं है। हम ये देखते, दौलत देखते, शोहरत देखते, नाम देखते, मर्तबा देखते, बुलंदी देखते। वो ज़ात माबूद जो बेऐब है वो हादी मुंतखब करेगा तो बेऐब हादी मुंतखब करेगा, बेऐब हादी मुंतखब करेगा। हम दौलत देखते हैं हादी मुंतखब करने के लिए, लेकिन अल्लाह इल्म देखता है। देखिए हमारी सोच और है और हादी की सोच और है। हमारा देखना और है, हादी का देखना और है। हमारा इल्म और है, हादी का इल्म और है। हमारा सोना और है और हादी का सोना और है। हम सोते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सोया हुआ इंसान मिसले मुर्दा हो जाता है। हम सोते हैं
तो मिसले मुर्दा के हो जाते हैं, लेकिन हादी का सोना वो होता है कि अल्लाह अपनी मर्जी दे के नफ्स को खरीद लिया करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने हर दौर में हादी भेजा है, हर दौर में रहनुमा भेजा है। बग़ैर हादी के कायनात में किसी को नहीं भेजा। और आज हम जो सुकून की सांस ले रहे हैं, और हम इंसानों को फ़ख्र करना चाहिए, हम शियान हैदर कर्रार को फ़ख्र करना चाहिए कि हमारा हादी मौजूद है, हमारा रहबर मौजूद है। इस ज़माने में भी हादी बाकी है, इस ज़माने में भी हादी मौजूद है, लेकिन दुनिया वाले गुमराह हैं। जिसने ये समझ लिया कि हमारा हादी मौजूद है, उसकी जिंदगियां सवर जाया करती हैं। एक बार बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने हर दौर में हादी भेजा, और माशाअल्लाह हम तो खुश नसीब है कि हम शियान हैदर कर्रार हैं। ये अल्लाह ने जो 14 मासूमीन खल्क़ किए हैं, जो भेजे हैं हमारे दरमियान, हम खुश नसीब है कि हम इनके दर से मुंसलिक हैं, और जो इनके दर से मुंसलिक हो जाता है उसे निजात मिल जाती है। ऐसे हादी भेजे हैं। अजीज़ों, जो सिफत रसूल में है, देखिए मैंने कहा ना, हादी का देखना और है, हमारा देखना और है। हादी जिस तरह सामने की चीज़ों को देखा करता है, उसी तरह से पीछे की चीज़ों को देखा करता है। अल्लाह का नबी जिस तरह सामने की चीज़ों को देखते हैं, मैं वाक़या नहीं बयान करूँगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस बात को वाज़े करूँ, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह रसूल सामने की चीज़ों को देखा करते थे, उसी तरह पीछे की चीज़ों को भी देखा करते थे। इसी तरह मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब जिस तरह सामने की चीज़ों को देखते थे, हर मोहम्मद, क्योंकि अल्लाह का नबी कह रहे हैं अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। जो सिफत पहले मोहम्मद में होगी वही आखिरी मोहम्मद तक होगी, जो इल्म पहले मोहम्मद में होगा वही आखिरी मोहम्मद तक होगा। और अजीज़ों, हम तो खुश नसीब हैं कि हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने रसूल की बेटी को भेजा। अल्लाह ने हिदायत करने के लिए 1,24,000 नबी को कायम। हमारी रहनुमाई के लिए शहजादी फ़ातिमा ज़हरा को, फ़ातिमा रसूल नहीं है, फ़ातिमा नबी नहीं है, फ़ातिमा वली नहीं है, रसूल नहीं है लेकिन रसालत का जुज़ है, वली नहीं है लेकिन विलायत का जुज़ है, नबी नहीं है लेकिन नबूवत का जुज़ है। और शहजादी फ़ातिमा ज़हरा को अल्लाह ने सिर्फ शिया कौम की औरतों की रहनुमाई के लिए नहीं भेजा, लेकिन पूरी कायनात की औरतों के लिए रहनुमा बनाकर भेजा, हिदायत करने के लिए भेजा, पूरी कायनात की औरतों के लिए। और जो ज़िंदगी को देख लेता है इनकी, उसकी ज़िंदगियां संवर जाया करती हैं। शहजादी फ़ातिमा ज़हरा के किरदार को जो देख लेता है, अमल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाया करती है। रसूल की बेटी है और अल्लाह का वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी की जिसके क़ल्ब पर कुरान जैसी मोजिज़नुमा किताब नाजिल हुई, वो नबी अपनी बेटी को लक़ब क्या दे रहा है? उम्मे अबीहा का। उम्मे अबीहा का लक़ब मिला है शहजादी फ़ातिमा ज़हरा को, माँ जैसी। माँ जैसी कोई तो किरदार निभाया होगा, कुछ तो किया होगा कि यूं ही लक़ब दे दिया।
शहज़ादी फ़ातिमा, ज़रा शायर ने क्या खूब कह दिया कि जो वजह खिलकत ज़ाते रसूल होती है, दुआ उसी की दुआ से कबूल होती है। और ये बात हमने सुनी है ज़बान आदम से, ये बात हमने सुनी है ज़बान आदम से, जो अपने बाप की माँ हो बतूल होती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व इतने मर्तबे वाली शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा, इसके लिए अल्लाह ने अली को मुंतखब किया। वो अली कि जो हल्लाले मुश्किलात, वो अली कि जो मुश्किल कुशा, वो अली जो अमीरुल मोमिनीन, वो अली जो हाजत रवा, वो अली के ठोकर लगने पर अली कह दिया या अली कह दिया तो अली मदद को आ जाए। वो अली, अल्लाह ने किसको चुना? वो अली कि जो मैदान जंग से कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आए, हमेशा मौलाए मुत्तक़ियान जंग फतह करके आए। इतने कमालात वाले अली। और देखिए, जब नामे अली आता है तो थोड़े चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती है। ये शियान हैदर कर्रार की फितरत होती है, ये शियान हैदर कर्रार की फितरत होती है। और हम अपनी मुसीबतों में अली को याद करते हैं, मुश्किलों में अली को याद करते हैं। इधर कोई हाजत हमारे दिल में आई, हमारे जहन में आई, ज़बान से नहीं कहा, अली ने हल कर दिया। यूं ही अली अली नहीं करते हम अजीज़ों, यूं ही हम फ़ख्र से नहीं कहते कि हम शियान हैदर कर्रार हैं। हमारे दिल में मोहब्बत है, हमारे दिल में मारिफत है, हमारे दिल में अक़ीदा है। अली को पुकारेंगे तो आएंगे ज़रूर, अली को पुकारेंगे मदद होगी ज़रूर। और पुकारना तो दूर की बात, दिल में ख्याल आ जाए तो अली मदद को आ जाते हैं। शायर ने क्या खूब कह दिया कि दिल के हर बुग़्ज़ के हकायात अली जानते हैं, मेरे होठों की मुनाजात अली जानते हैं। वो तो भर देते हैं दामन को तलब से पहले, अपने साइल के ख्यालात अली जानते हैं, अपने साइल के ख्यालात अली जानते हैं। और अब्दो माबूद में जो कुछ भी हुआ राज़ो नियाज़, अब्दो माबूद में जो कुछ भी हुआ राज़ो नियाज़, शबे मेराज की हर बात, मजमा बोलेगा, शबे मेराज की हर बात, शबे मेराज की हर बात अली जानते हैं। और वो तो दे देते हैं, वो तो दे देते हैं मौला तुझे हर बार तलाक, वो तो दे देते हैं मौला तुझे हर बार तलाक। क्या है दुनिया तेरी औकात, क्या है दुनिया तेरी औकात अली जानते हैं। उस अली को अल्लाह ने मुंतखब किया। अल्लाह का नबी कह रहा है कि अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई कफ़ो ना होता। अब मैं कफ़ो को वाज़े कर दूं कि कफ़ो यानी हम पल्ला, हम वज़न, बराबरी। अगर अली ना होते तो फ़ातिमा के बराबर कोई ना होता। क्यों क्यों ना होता? और क्या बराबरी है शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए मुत्तक़ियान में? मैं बताऊं, अली जितने अजीम हैं, जितने मर्तबे वाले हैं, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा भी उतने ही मर्तबे वाली। क्योंकि अली के घर भी मलक आते हैं, इनके घर में भी मलक आते हैं, उनके घर में ख़ान आते हैं, इनके भी घर में ख़ान आते हैं। उधर भी मलाइका, इधर भी मलाइका, उधर भी हूरें, इधर भी हूरें, उधर भी जन्नत से ख़्वान आ रहा है, इधर भी जन्नत से ख़्वान आ रहा है, उधर भी आयतें आ रही हैं, इधर भी आयतें आ रही हैं। और जितने सखी अली इब्ने अबी तालिब, आपने सखावत सुनी है ना, 12 मजलिसों में सुना होगा कि अली कितने बड़े सखी हैं, कि इनके दर से कभी कोई खाली हाथ पलट कर नहीं गया। दस्ते सवाल बुलंद हुआ, घर में
मौलाए मुत्तकियान ने अता कर दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मौलाए मुत्तकियान खुद मेहनत करते थे, बागबानी करते थे और उससे जो उजरत मिलती थी वो अपने बच्चों के लिए लेकर आते थे। मौलाए मुत्तकियान ने कभी नहीं सोचा। कितने बड़े सखी हैं। एक मरतबा एक शख्स आया मौलाए मुत्तकियान के पास और आकर कहता है, या अली आपको पता है कि हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, बहुत बड़ा सखी है। मौला ने कहा अच्छा। कहा हाँ या अली आपको मालूम है इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी है कि साइल को एक दर से अता नहीं करता। सखी इब्ने सखी से क्या कह रहा है, या अली इतना बड़ा सखी है हातिम ताई कि वो साइल को एक दर से अता नहीं करता बल्कि 40 दर से अता करता है। मेरा मौला मुस्कुराया और कहा भाई सखावत इसे कहते हो, सखावत इसे कहते हो कि एक दर से अता ना करके 40 दर से अता किया जाए। अरे सखावत तो इसे कहते हैं कि एक दर से इतना अता कर दिया जाए कि 40 दर पर जाने की जरूरत ना पड़े। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। हमें दुआ करना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं मौला उनकी जहाँ जहाँ भी है। और बड़े फ़ख्र की बात है अजीज़ों कि हमें ये शरफ़ हासिल हुआ है। जब फ़र्श पे आइए ना तो शुक्रिया अदा किया कीजिए कि शहज़ादी आपने मेरे क़ल्ब को चुना कि हम फ़र्श अज़ाए हुसैन तक आए, हम फ़र्श अज़ा तक आए। जिसके क़ल्ब को शहज़ादी चुनती हैं वो फ़र्श तक आता है। आसान मंजिल नहीं है, हर कोई नहीं आ जाता फ़र्श पर। जिसके क़ल्ब को रसूल की बेटी चुनती है। सखावत का आलम देखिए, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा। रसूल कह रहे हैं कि अली के बराबर कोई ना, फ़ातिमा के बराबर कोई ना होता, फ़ातिमा को कोई कफ़ो ना होता। सखावत का आलम देखिए मौलाए मुत्तकियान का। और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की सखावत को देखिए कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने अपना लिबास उरूसी साहिल को दे दिया। आज की कोई लड़की देगी, आज की कोई दुल्हन अपना लिबास उरूसी किसी साहिल को देगी? लिबास उरूसी शादी का जोड़ा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कोई बेटी शादी का जोड़ा किसी साहिल को नहीं दे सकती। अगर दस्ते सवाल बुलंद किया साहिल ने, लिबास देगी। कौन सा लिबास? जो उसके किसी काम का ना हो, जो उसके किसी काम का ना हो। कोई बेटी, कोई दुल्हन अपनी शादी का जोड़ा नहीं दे सकती। फातिमा ज़हरा के किरदार को देखिए, साहिल ने दस्ते सवाल बुलंद किया, शहज़ादी ने अपना लिबास उरूसी साहिल को दे दिया। क्या मंज़िलत है शहज़ादी फातिमा ज़हरा की। हिदायत के लिए भेजी गई है कि ए दुनिया की औरतों, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के किरदार पर गौर करो, ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाएगी, अमल करो। और अजीज़ों, फ़ातिमा, हम इनके दर से मुंसलिक हैं ना। आज हम फ़र्श अज़ा पर आए हैं। बहुत सी बीबियाँ ऐसी हैं जो मुरादें लेकर आई हैं। मैं तो कहूँगी ज़्यादातर बीबियाँ मुरादें लेकर आई हैं। और ये फ़ातिमा का दर वो दर है कि इसके दर से कभी कोई खाली हाथ पलट कर नहीं किया। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, हम किस तरह से मांग रहे हैं शहज़ादी से। एक तो ये कि शहज़ादी अता कर दीजिए, शहज़ादी अता कर दीजिए, ऐसे नहीं, दिल की गहराई के साथ अगर हम पुकारेंगे शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को। कितनी बीबियाँ ऐसी बैठी हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, इनके दर से मुरादें पूरी हुई हैं। इनके दर पर आओ, मोहब्बत के साथ, मारिफत के साथ, अक़ीदत के साथ मुरादें पूरी होंगी। शहज़ादी फ़ातिमा के दर से हम मुंसलिक हैं, हम शियाने हैदर कर्रार और मुतमईन हैं कि हमें निजात हासिल होगी, हमारी बख्शिश होगी। और इनका दर अज़मतों वाला दर है। इनके दर पर, ये अहले बैत का दर वो है कि इनके दर से जो मुंसलिक हो जाता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। और मर्तबा कितना आला हो जाता है कि कोई सलमान बन जाता है, कोई अबू ज़र बन जाता है, कोई क़ंबर बन जाता है, कोई मीसा में तम्मार बन जाता है और कोई फ़िज़्ज़ा जैसी कनीज़ बन जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक मरतबा इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। फिजा जैसी कनीज, ये वो फिजा कि जो फ़ख्र महसूस किया करती थी कि मैं फातिमा के घर की कनीज हूँ। सलमान से यही तो कहा था, जब सलमान ने कहा कि मैंने देखा है कि आजकल फिजा बहुत अजीब लहजे में जवाब देती है, ए फिजा तुम बहुत ज़्यादा घमंड करने लगी हो, मैं अली का ग़ुलाम हूँ। तो फिजा ने क्या जवाब दिया था, मैं तुमसे ज़्यादा मर्तबा रखती हूँ। कहा कैसे? कहा देखो तुम पंजतन की ज़ियारत नहीं करते। देखिए वाहिद जनाब फिजा है कि जिनको ये शरफ़ हासिल था कि जो पंजतन की ज़ियारत करती थी। सलमान पंजतन की ज़ियारत नहीं कर सकते थे, अबू ज़र पंजतन की ज़ियारत नहीं कर सकते थे, कंबर पंजतन की ज़ियारत नहीं कर सकते थे। फिजा को यह शरफ़ हासिल था कि वो पंजतन की ज़ियारत करती थी। और फिजा कहती हैं, ए सलमान तुम तो दर पर रहते हो, दर के ग़ुलाम हो, मैं घर के अंदर की कनीज़ हूँ और मैं जन्नत में रहती हूँ। ये जुमला क्यों कहा? मैं जन्नत में रहती हूँ, ए सलमान मैं जन्नत में रहती हूँ। फातिमा का घर मिसले जन्नत है। ए दुनिया वालों, ए दुनिया की औरतों, अगर इनकी ज़िंदगी को देख लो तो तुम्हारे घर भी जन्नत बन जाया करेंगे। ये वो फातिमा है। और अजीज़ों, दुनिया वाले शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का मुकाबला करते हैं। शहज़ादी फ़ातिमा जैसी बीबी पूरी कायनात में नहीं आ पाई। बहुत सी बीबियाँ हैं, बड़ा बुलंद मर्तबा रखती हैं, आला दर्जा रखती हैं, लेकिन रसूल की बेटी जैसा मर्तबा आज तक कोई बीबी नहीं ला पाई। अजीज़ों, जनाब मरियम मादर ईसा, तैयब ताहिरा बीबी, बहुत अज़मतों वाली बीबी, लेकिन फ़ातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती। मरतबा एक ईसाई जिसने किताब लिखी और वो किताब ईरान के एक मदरसे में आई जहाँ नहीं आना चाहिए था। मदरसे में आई और एक तालिबे इल्म के हाथ में आई। जैसे ही उस तालिबे इल्म ने उस किताब को देखा तो एक मरतबा गैज़ आ गया। सिर्फ किताब के टाइटल को पढ़ा था। उस किताब का टाइटल क्या था अजीज़ों? मरियम वर्सेस फ़ातिमा, मरियम का मुकाबला फ़ातिमा से। और उसने जैसे ही किताबों को खोलना शुरू किया, देखा उसमें जनाब मरियम के फ़ज़ाइल बढ़ा चढ़ा के बयान किए जा रहे हैं और जनाब मरियम को जनाब फ़ातिमा से अफजल बताया जा रहा है। अब उसको गैज़ आ गया। गैज़ आया, अपने उस्ताद के पास आया और आने के बाद कहता है कि ये क्या, मेरी शहज़ादी इतनी अज़मतों वाली, इतनी बुलंद मर्तबे वाली, जिनका मुकाबला कोई दुनिया की औरत नहीं कर सकती, और जनाब मरियम से मुकाबला किया गया है। मुझे बहुत गैज़ आ रहा है, आप हुक्म दीजिए तो मैं उस ईसाई का सर कलम कर दूँ। उस्ताद ने कहा नहीं ठहरो, अगर तुम सर कलम कर दोगे तो बात और फैल जाएगी, किताबें और बिकने लगेंगी, लोग और पढ़ना शुरू कर देंगे कि देखिए आखिर किताब में लिखा क्या था कि इसकी वजह से एक शागिर्द ने ईसाई का सर कलम कर दिया, लिखने वाले का सर कलम कर दिया, लोग और पढ़ेंगे। कहा कि फिर क्या करें? कहा खामोश हो जाओ और जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह आकर मुझसे मिलना। वो शागिर्द चला गया और उसके बाद उस्ताद ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पर बैठे, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा इतनी क़ुव्वत दे दे, इतनी ताकत दे दे कि मैं कुछ लिख सकूं। और उसके बाद कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि उस्ताद ने कहा था शागिर्द से कि सुबह आ जाना, अब वो शागिर्द करवटें बदल रहा है। रात गुजरी, सुबह नमूदार हुई, वो शागिर्द उस्ताद के पास आया, आपने मुझे बुलाया था? कहा हाँ। और जो तहरीर किया था, जो लिखा था, वो एक मरतबा शागिर्द के सामने रख दिया। जैसे ही शागिर्द ने उस किताब का टाइटल पढ़ा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अजीज़ों, आप जानती हैं वो टाइटल क्या लिखा था? उस पर लिखा था फिजा वर्सेस मरियम, फिजा का मुकाबला मरियम से। जब फिजा जैसी कनीज, जनाब मरियम मुकाबला नहीं कर सकती फिजा जैसी कनीज का,
तो शहजादी फातिमा जहरा का मुकाबला कैसे करेंगी? और जनाब फिज़ा के लिए है, लोग कहते हैं ना कि हम अहले बैत के घराने के फ़ज़ाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अजीज़ों, जनाब मरियम के लिए है कि जब जिब्राइल बेटे की खुशखबरी देने के लिए मरियम के पास आए हैं और जब पलट कर जाने लगे तो एक मर्तबा मरियम ने कहा, ए जिब्राइल तेरा भी शुक्रिया और तेरे रब का भी शुक्रिया। जिब्राइल तेरा भी शुक्रिया, तेरे रब का भी शुक्रिया। ये मरियम है जो जिब्राइल का शुक्रिया अदा कर रही है। इधर फातिमा के दर की अजमत देखिए, फातिमा की अनीस की मंजिलत देखिए कि जब जिब्राइल फिज़ा के शहजादी फातिमा जहरा के दर पर आते थे और फिज़ा दर पर आती थी, पैगाम लेकर आते थे, तो एक मर्तबा जनाबे जिब्राइल कहते थे, ए फिज़ा आपका भी शुक्रिया और आपकी शहजादी का भी शुक्रिया, और ए फिज़ा सिर्फ मैं ही शुक्रिया अदा नहीं कर रहा बल्कि मेरा रब भी शुक्रिया अदा कर रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले ये फातिमा का दर है कि जिस पे आने वाला फ़ख्र महसूस करता है। ये अहले बैत का दर कि इनके दर पर जो आ जाए उसका मुक़द्दर बन जाया करता है। और अल्लाह ज़बान में ऐसी गोयाई अता कर देता है। लोग कहते हैं ना मासूमीन के मोजज़ा, नहीं, जो इनके दर पर आ जाता है उसकी ज़बान में इतनी क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि जो कह दे वो हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि मारिफत के साथ आए, अक़ीदत के साथ आए, मोहब्बत के साथ आए। जनाब फिज़ा जनाब फ़ातिमा के लिए है कि मोजिज़नुमा, भाई ये मासूमीन है, अल्लाह ने मोजिज़ा देकर भेजा है, अल्लाह ने मोजिज़ा अता किया, अल्लाह ने इल्म अता किया, जो चाहे वो कर सकते हैं, मोजिज़नुमा है। लेकिन जो इनके दर से मुंसलिक हो जाता है अल्लाह उसको भी बहुत कुछ अता कर देता है। जनाब फिज़ा कनीज़ है, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़, लेकिन इल्म का आलम देखिए, ज़बान की क़ुव्वत देखिए कि अल्लाह ने अता किया है। लोग इम्तिहान लेते थे मासूमीन का कि अल्लाह ने इनको इल्म देकर भेजा, इनको मोजिज़ा देकर भेजा, इनको शुजाअत देकर भेजा। देखिए आखिर ये कैसे आलिम है, कैसे शुजा है, कैसे मोजिज़नुमा है। रसूल से लेकर इमामों तक का सिलसिला ये रहा कि लोग इम्तिहान लिया करते थे। रसूल का भी इम्तिहान लेते थे कि देखें भाई कैसे ये मोजिज़ा दिखाते हैं। मौलाए मुत्तक़ियान का भी इम्तिहान लेते थे। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को भी छोड़ा नहीं गया इम्तिहान लेने के लिए। कुछ लोग फ़ातिमा के दर पर आए, फ़ातिमा के दर पर आए क्या करने? इम्तिहान लेने। दखुल बाब किया। फिज़ा ने पूछा कौन? कहा हम फ़ातिमा से मिलने आए हैं। कहा मेरी शहज़ादी इस वक्त आराम कर रही है, थोड़ी देर बाद आ जाना। कहा नहीं अभी मुलाकात करनी है। कहा अभी शहज़ादी आराम कर रही है, अभी मिल नहीं सकती। और ये कहकर जनाब फिज़ा ने उनको वापस भेज दिया। जैसे ही वो लोग पलटे थे, एक मरतबा फिज़ा ने कहा कि ऐ लोगों ठहर जाओ, ऐ लोगों ठहर जाओ, और जो कुछ अपने हाथ में लेकर आए हो मुझे देते जाओ। वो लोग आए और एक मरतबा परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इसे कैसे पता कि हम किसी मकसद के तहत आए हैं, कुछ लेकर आए हैं। का जो कुछ लाए हो हाथ में मुझे देते जाओ। अब वो लोग करीब आए, उनके हाथ में अजीज़ों कंकड़ और पत्थर थे। फिज़ा ने कहा लाओ मुझे दे दो, तुम शहज़ादी का इम्तिहान लेने के लिए आए हो, शहज़ादी का इम्तिहान तुम लोगे। और उसके बाद जनाब फिज़ा ने वो कंकड़ पत्थर उन लोगों से लिया और अपने हाथों पर रखा। हाथों पर रखने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहती हैं ऐ कंकड़ पत्थर, तुम्हें फ़ातिमा की कनीज़ फिज़ा हुक्म दे रही है कि तुम सब के सब हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाओ।
इधर दहन से जुमला निकलना था कि सब ईंटें पत्थर जो थे, कंकड़ पत्थर थे, वो हीरे जवाहरात में तकसीम हो गए। जब वो हीरे जवाहरात में तकसीम हो गए तो फिजा ने वो तमाम चीज़ें उन लोगों के मुंह पर फेंका और कहा कि देखो तुम फातिमा का इम्तिहान लेने के लिए आए थे, तुम मेरी शहजादी का इम्तिहान लेने के लिए आए थे। अरे पहले मेरा इम्तिहान ले लो, फिर शहजादी फातिमा जहरा का इम्तिहान लेना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रसूल की बेटी जिसको हिदायत करने के लिए अल्लाह ने भेजा, शहजादी ने बहैसियत बेटी, बहैसियत ज़ौजा और बहैसियत माँ किरदार निभाकर दुनिया की औरतों को बता दिया कि देखो एक बेटी को कैसा होना चाहिए, एक ज़ौजा को कैसा होना चाहिए और एक माँ को कैसा होना चाहिए। अजीज़ों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए शहजादी फातिमा ज़हरा का पुरसा देने के लिए। और ये जो अय्याम फातिमिया हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि जब हम शहजादी पर आंसू बहाते हैं तो यकीनन रसूल के क़ल्ब को सुकून मिलता होगा। और हमें चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि अय्याम फातिमिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो दुश्मनाने फातिमा है, जिन्होंने हक छीना है, जिन्होंने जुल्म किया है, उनका पर्दाफाश हो। ये अय्याम फातिमिया हमें बढ़ावा देना है। किस तरह से? अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे मजलिसों में, अभी इससे पहले 2 दिन आपने मजलिसें सुनी, ज़ाकिरीन ने पढ़ा कि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, थोड़े लोग, जितने लोग घर में हैं, फर्श बिछाए, शहजादी की मजलिस बर्पा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है अजीज़ों कि हम रसूल की बेटी का मातम करें। क्योंकि देखिए, अय्याम अज़ा जो है, हुसैन का गम दुनिया वालों को मालूम हो गया कि ये मुहर्रम का महीना है। बच्चे बच्चे वाकिफ़ हैं कि मुहर्रम का महीना है, इसमें रसूल का नवासा शहीद किया गया। छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, शहीद कर दिए गए, बीबियाँ असीर कर दी गई, इसलिए ये 2 महीना 8 दिन गम बनाते हैं। लेकिन अय्याम फातिमिया हमें बताना है लोगों को कि फातिमा पर क्या जुल्म किया गया। और अगर हम अपने घर में मजलिस बर्पा नहीं कर सकते, हाँ मजलिस बर्पा हो रही है, वहां पर आइए, शहजादी को सुकून मिलेगा। अजी तो जब हम आंसू बहाते हैं ना, तो शहजादी फातिमा ज़हरा को बहुत सुकून मिलता है। वो फातिमा है कि जिसको बाबा पर रोने ना दिया गया। अजीज़ों, दुनिया का ये तरीक़ा है कि कोई मशहूर हस्ती दुनिया से जाती है, उसका इंतकाल होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा आला मर्तबे वाली दुनिया से गई है, तो कोशिश करते हैं कि जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, चाहे वाकिफ़ हो ना हो, रिश्तेदार हो ना हो, अजीज़ हो ना हो, लेकिन जनाजे में शिरकत करते हैं। और अगर शिरकत नहीं कर पाते तो बाद में बच्चों को तसल्ली देने के लिए जाते। अजीज़ों, रसूल की बेटी फातिमा, रसूल के गुजर जाने के बाद फातिमा इंतजार करती थी कोई पुरसा देने आएगा। अजीज़ों, जब एक दिन गुजर गया, शहजादी दरवाजे के पीछे बैठी, शायद कोई बाबा का पुरसा देने आ जाए।
कोई नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, शहजादी इंतजार कर रही है, शायद आज कोई मेरे बाबा का पुरसा देने आ जाए। बहुत से कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन कोई नहीं आया। अजीजों, जब तीसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आया तो शहजादी दरवाजे के पीछे बैठी इंतजार कर रही है, शायद आज कोई मेरे बाबा का पुरसा देने आ जाए। अभी शहजादी इंतजार कर रही है कि पैरों की आहट महसूस हुई। शहजादी ने सोचा शायद आज कोई मेरे बाबा का पुरसा देने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो कदमों की आहट करीब आई, शहजादी के दिल को सुकून हुआ, शायद मेरे बाबा का कोई पुरसा देने आ रहा है। लेकिन अजीजों, गजब हो गया, कोई पुरसा देने नहीं आया। आग और लकड़ियां लेकर फातिमा के दर पर लोग आ गए। अजीजों, ये वो फातिमा है जिसकी पसलियां टूट चुकी है, पहलू शिकस्ता हो गया। अजीजों, इमाम हसन एक आलिम दीन के ख्वाब में आए और आने के बाद कहते हैं, आलिम दीन है भाई, तो मेरा सख्त मसाइब नहीं पढ़ता। कहा आका मैं पढ़ता हूँ, आका मैं पढ़ता हूँ कि आपका वो लाशा था कि जिसके लाशे पर तीरों की बारिश हुई, जनाजे पर तीरों की बारिश हुई। कहा नहीं, मेरा सख्त मसाइब ये नहीं है, मेरा ये सख्त मसाइब नहीं। कहा आका कौन सा है? आका मैं पढ़ता हूँ कि आपका वो वाहिद जनाजा था कि जो कब्रिस्तान गया फिर वापस आ गया। कहा ये भी सख्त मसाइब नहीं है। कहा कि आका आका मैं पढ़ता हूँ आपका मसाइब कि आका का जनाजा वो था कि गया था तो सफ़ेद कफन था, लेकिन जब वापस आया है तो सब्ज, तो वो सुर्ख हो गया। कहा ए भाई, ए आलिम दीन, ये भी मेरा सख्त मसाइब नहीं है। एक मरतबा वो आलिम दीन कहता, आका आप बता दीजिए, ए आका वो कौन सा मसाइब है? एक मरतबा इमाम कहते हैं, ए भाई सुन, मदीने की गलियां थी, मेरा दरवाजा, मैं 7 बरस का था, लोग आग और लकड़ियां लेकर मेरे दर पर आ गए और जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, पहलू शिकस्ता हो गया। मेरी माँ फरियाद कर रही थी। अजीजों, दिल खोलकर पुरसा दीजिए, दिल खोलकर पुरसा दीजिएगा। अजीजों, जब शहजादी की शिकम में मोहसिन की शहादत हो गई और लोग अली के गले में फंदा डालकर खींचते हुए अबुल हसन को लेकर गए, तो उस वक्त फातिमा फरियाद करती थी, ऐ लोगों, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बिखरा दूंगी। शहजादी ने कहा था सर के बाल को बिखराया नहीं था, दर कहना था मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई। मैं कहूंगी हाय शहजादी, आपके पर्दे का इतना ख्याल कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। आपकी बेटी ज़ैनब खुले सर दयार बदयार। अजीजों, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गई, वो वक्त भी आया जब अली फातिमा को गुस्ल देने लगे। अजीजों, तारीख के 2 जनाजे हैं, 2 जनाजे हैं कि जब गुस्ल दिया गया है तो गुस्ल देने वाला चीखे मार कर रोया है। आप समझ गई होंगी, एक फातिमा का जनाजा कि जब अली गुस्ल दे रहे थे चीखे मार कर रोए हैं, और एक हुसैन की 4 साल की कमसिन सकीना का जनाजा जब गस्साला गुस्ल देने आई है तो गस्साला ने यही तो कहा था, ए शहजादी बताइए क्या ये बच्चे किसी मर्ज में मुब्तला थी? तो ज़ैनब ने कहा था, ए बीबी, ये बच्ची बेपदरी के मर्ज में मुब्तला थी, इस बच्ची का जिस्म जख्मों से चूर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।